जन्मपत्री में अगर आपके आईएएस हो और आप कुछ मेहनत ही ना करें फिर थोड़ी आईएएस बन जाएंगे। मॉडल कोई सा हो लेकिन जो चलाएगा वो किस तरह से चला रहा है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली के हिसाब से कभी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नहीं? देखो, ग्रह योग तो उसके भी होंगे जो 17 सितंबर को इस दिन भी पैदा हुआ होगा, लेकिन सारे थोड़ी प्राइम मिनिस्टर बन गए। उनकी जो विदेश नीति है वो आपको कितनी सफल नजर आती है? ये जो ग्राउंड लेवल पे जो ये काम करते हैं वो ना करके पीछे से करें कि वो राजनीति के साथ साथ भीतर से सन्यासी प्रवृत्ति वाले आदमी हैं। तो जैसे अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा था और क्योंकि अभी हाँ, ये ऐसे वो होता रहेगा और इसी में ये विजय प्राप्त रहेंगे। क्या कोई तारीख किसी इंसान की तकदीर बदल सकती है? 17 सितंबर ये वो तारीख है जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है जन्मदिन। तो ऐसे में चाय बेचने से लेकर एक ताकतवर प्रधानमंत्री के रूप में वो उभर कर सामने आए। क्या इस तारीख के पीछे कोई रहस्य छिपा है? आज यही कुंडली उनकी हम सामने रखेंगे। क्या है वो किस्मत कनेक्शन जो प्रधानमंत्री मोदी को बनाता है सबसे ज्यादा पावरफुल नेता? आज हमारे साथ इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए गुरुजी आलोक शांडिल्य हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी। राधे राधे, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया गुरुजी। तो चलिए गुरुजी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों को जो एक कहें उनके मन में जो रुचि है कि मोदी जी की जन्म कुंडली के अनुसार उनका व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता की अगर बात की जाए तो वो कैसा है? देखो, जन्म कुंडली तो 14 नवंबर को जैसे हो तो सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए थे उस हिसाब से। ये तो उनका कठोर परिश्रम और रहस्यमय रणनीतिकार का जो है और जन नेता के रूप में सामने आता है। ये खुद बनाना पड़ता है। जन्मपत्री में तो है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी शायद आपको किसी दूसरे उसमें कहा था कि जन्मपत्री में अगर आपके आईएएस हो और आप कुछ मेहनत ही ना करें फिर थोड़ी आईएएस बन जाएंगे। जन्मपत्री में तो है, वो 17 तारीख से बहुत ज़्यादा है जो कुंडली में योग ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे योग बनते हैं, लेकिन उन योगों को बनाना पड़ता है। अब इनके हिसाब से जो आप व्यक्तित्व इनका नेतृत्व पूछ रहे हैं, इनमें बहुत कठोर परिश्रम है और वो किन कारणों से और इन्होंने किन कारणों से ले लिया। कठोर परिश्रम ये कर सकते थे, कैसा करा वो जरूर ग्रहों ने उनको प्रमोशन दी है, लेकिन करना तो उनको ही पड़ेगा। गाड़ी तो अगर तुम्हें चलानी है, मॉडल कोई सा हो लेकिन जो चलाएगा वो किस तरह से चला रहा है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है ना। इसमें जो लगा, हाँ, ये जो परिश्रम की आप बात कर रहे हैं तो ये मतलब प्रधानमंत्री जैसे आप बता रहे कि ऐसी इस तारीख पे तो हर कोई पैदा हुआ होगा, हाँ। लेकिन ऐसी कौन से उनके ग्रह योग हैं जो उन्हें प्रधानमंत्री तक की सीट तक? देखो, ग्रह योग तो उसके भी होंगे जो 17 सितंबर को इस दिन भी पैदा हुआ होगा, लेकिन सारे थोड़ी प्राइम मिनिस्टर बन गए। ये तो इनका कठोर परिश्रम ही है। कर्म प्रधान तो सबसे पहले है। हाँ, ये हो सकता है कि वो वहाँ तक पहुँचे तो अब ये आगे तक पहुँच सकता है। एक स्टेज तो पास करी, किसी ने ग्रेजुएशन ही नहीं करी और 10वीं पास है, वो आईएएस का सपने देखे तो इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, उसने ग्रेजुएशन पास कर ली है, फिर वो सपने देख रहा है कि मैं आईएएस बन सकता हूँ और उसकी कुंडली में भी है, तो उसे परिश्रम तो करना पड़ेगा। यही चीज़ इसमें है। इनका मेन तो सबसे ज़्यादा परिश्रम है जो इन्होंने किया है। इनके जो जन्मपत्री में जो आता है, इनका जो लगन है, वृश्चिक और लग्नेश मंगलक सभी ग्रह है, वो अपना ही ग्रह है। यह संयोजन बनाता है इनमें तीव्रता, रणनीतिकता, अप्रतीक्षा, साहस और एक रणनीतिक शिकारी की तरह नेतृत्व है इनका। वृश्चिक लगन वाले नेता गहरा फोकस रखते हैं, पर वो उनको बनाना पड़ता है। फोकस रखते हैं, मामूली सी चीज़ों में नहीं फंसते और समाज की अंदरूनी अधिकार में ज़्यादा फंसते हैं, उनमें ज़्यादा वो करते हैं। लेकिन चंद्रमा इनका नीच का है, जो वृश्चिक में है, नीच का होकर बैठा हुआ है। भावनात्मक तीव्रता, कभी कभी अंदर की असहजनता, जो अंदर से जो भावनाएं होती है ना, वो शारीरिक से छुपाते हैं उस प्रवृत्ति को, जो दिखाते नहीं हैं। इसलिए सार्वजनिक रूप में शांत, पर अंदर से आग और कठिन परिस्थितियों में कठोर निर्णय लेने का झुकाव है इनका। और यही चीज़ें, संक्षिप्त में यही चीज़ें इनको रणनीति, करिश्मे, कठोर नेतृत्व, भावनात्मक गहराइयों के साथ जो जनता में स्थायी प्रभाव छोड़ती हैं, यही चीज़ इनको आगे बढ़ा रही है। लेकिन अगर क्योंकि अब हम प्रधानमंत्री जो हैं वो 75 साल के होने जा रहे हैं, अगर इसमें उनकी जन्म कुंडली के हिसाब से देखें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आगे इनका स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है?
देखो, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो इनका नीच का चंद्रमा है, लेकिन इनमें अभी मैंने बताया ना, संयम और कठोरता। वो अपने परिश्रम से, अगर ये सांस से अपना जो व्यायाम उम करते हैं, हम तो कई दफ़े देखा है आपने टीवी और जो पे भी आता है, ये अगर नियम से वो करते रहें तो ये स्वास्थ्य को भी मेंटेन कर सकते हैं। आएंगी तो सही, प्रॉब्लम तो आएंगी, ग्रह तो असर करेंगे, है ना। जैसे जलवायु आएगा तो जुकाम तो होगा, लेकिन उसने अपने आप को च्यवनप्राश या और चीज़ें ले रखी होंगी, या वो ऐसी एक्सरसाइज कर रहा होगा, तो शायद वो चीज़ें उसे छुए ना। 75 वर्ष की उम्र की बाद भी उनकी कुंडली उन्हें सक्रिय राजनीति में बनाए रखेगी, ये क्या कहते हैं? क्योंकि इसमें लोगों का बहुत इंटरेस्ट होगा कि क्या अब उसके बाद भी वो सक्रिय राजनीति में रहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं? बिल्कुल सक्रिय रहेंगे। 75 साल की उम्र में भी वो सक्रिय रहेंगे हर हालत में, और ये 80 तक राजनीति में किसी ना किसी रूप में सक्रिय रहेंगे। पर कार्यशील साधक जैसी हो जाएगी, मतलब उस टाइम में वो एक तो इन्वॉल्वमेंट होती है, पूरी तरह इन्वॉल्वमेंट हो। अब वो साधक है, उन्होंने इतना परिश्रम कर लिया है, उनको पता है कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हो रहा है, तो वो एक साधक के रूप में बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। जो इनका 10वां ग्रह है, जो शनि और शुक्र लग्नेश की मजबूती दिखाते हैं, वो इनको बढ़ाते हैं, इनमें जो लाते हैं मजबूती, मंच पर मौजूदगी, भागीदारी, ये चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा सतर्क रहेंगे, और है इनके अंदर में वो जिम्मेदारी, दोनों पर निर्भर करेगी ये। और ये असल में स्वास्थ्य पे भी थोड़ी सी भी निर्भर करती है, पर ये जैसा हम देख रहे हैं इनके रोज का देखते हैं, तो ये व्यायाम वूम में काफ़ी उसमें रहते हैं, तो स्वास्थ्य ही जो था, जो इनको थोड़ा सा हटा सकता था, लेकिन अब वो नहीं हटा रहा है। ये गुरुजी, हमने लगातार देखा है कि जो प्रधानमंत्री हैं उनका झुकाव कहीं ना कहीं जो है आध्यात्मिक की तरफ काफी ज्यादा है। वो खुद चले जाते हैं, तपस्या करते हैं, तो कुंडली के हिसाब से क्या उनका झुकाव हाँ जी। आध्यात्मिक की तरफ है, या फिर जैसे तपस्वी जीवन शैली लगती है कुंडली आपको? के साफ संकेत है कि वो राजनीति के साथ साथ भीतर से सन्यासी प्रवृत्ति वाले आदमी हैं। इसमें जो इनका जो बताता है, वृश्चिक लगन और नीच चंद्रमा, जो तपस्वी, और केतु जो तपस्वी को बनाता है, जो हमारी जो कैलकुलेशन होती है, और जीवन शैली में गुण आध्यात्मिकता देता है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं इनकी राजनीति और भविष्य के बारे में, क्योंकि मोदी जी, क्योंकि अब जैसे एक्टिव हैं अभी भी, तो अगला जो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे वो उनकी कुंडली क्या कहती है कि उसमें कितने सफल होने के चांसेस नजर ऐसा आ रहे है, हैं? जो शनि और शुक्र दशम में है, ये फिर से चुनाव लड़ाने और जन समर्थन पाने योग्य हैं 100%। ये हैं, तो हाँ, यानी बिल्कुल। 2029 में जो चुनाव होंगे बिल्कुल लोकसभा के, तो बिल्कुल। बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है आपको उनकी लीडरशिप में? ये बताएं आप जरा। देखिए, इनकी लीडरशिप में बीजेपी की सरकार तो वैसे ही बन रही हो, पर इसमें सबसे ज्यादा गठबंधन जो हो रहा है वो भूमिका दिखाती है। देखो, हमें इसका जो विश्लेषण एक ही जन्मपत्री से नहीं किया जा सकता। इसका अगर हमें पूरा राष्ट्र का और उसका सारा गठबंधन देखें, पर ऐसा हो नहीं रहा कि इनके कोई अपोजिशन में आ सके, ऐसा इनकी जन्मपत्री के हिसाब से देख रहा है। पर इसको बिल्कुल सटीक जवाब देने के लिए वो गठबंधन, उनका सारा एनालिसिस करने के बाद में ही हमें इस पे बोलना चाहिए। पर मुझे लगता है, जो थोड़ा बहुत मैंने भी देख रखा है, और सरकारों का, सरकार बनती दिख रही है। सरकार बनती दिख रही है। आपने विपक्ष की इसमें बात करी है, तो सबसे पहले अगर विपक्ष की बात करते हैं तो उनके सामने एक चेहरा नजर आता है, वो है राहुल गांधी का। अब कुंडली क्या कहती है? क्या मतलब प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली के हिसाब से कभी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नहीं इनके सामने? देखिए, वो तो राहुल गांधी जी की जन्मपत्री से ही और उनके गठबंधन से ही है, क्योंकि दुश्मन भी इनके, जो मोदी जी हैं, इनके दुश्मनों की वजह से इनकी वाहवाही होती है, ये राहु होने की वजह से। जितने इनके दुश्मन बनेंगे, वो एक पोजीशन पे जाके तो दुख देते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में है वो उनको फायदा देती है। ऐसी ही ये जन्मपत्री है, वो लॉन्ग टर्म में इनको जाके बहुत ज़्यादा फायदा देती है। राहुल गांधी जी का तो राहुल गांधी जी की जन्मपत्री से ही वैसे बोलना चाहिए, पर हाँ, इनके आगे कोई जन समर्थन इतना है कि इनके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो इसका सरल सा यही है कि बड़ा मुश्किल है, मतलब बहुत विपक्ष से, कठिन है। मतलब जो विपक्ष से चुनौतियां मिल रही हैं वहां पर ये अडिग और हाँ, मजबूत नजर आ बहुत रहे हैं। कठिन है ये, मतलब कि वो राहुल गांधी बन जाए। देखो जी, कुछ भी हो सकता है, कभी जिस जन्मपत्री के हम विपरीत भी हो सकते हैं। कोई ऐसा कोई आ जाए, कोई एकदम ग्रह कोई ऐसा आ जाए, या ऐसा महापुरुष आ जाए जो इनको डिफीट कर रहा हो, पर ये जितना इनकी बुराइयां, जितना इनका वो होता है, उतना ही इनको समर्थन मिलता है। मतलब बदनाम होंगे, नाम तो होगा।
यही इनकी जन्मपत्री में है, जो राहु इनको ये चीज देता रहता है। और गुरुजी एक बात और बताएं, क्योंकि जिस तरीके से इनकी राजनीति दिशा देती है, बात करें उत्तर भारत में तो इनका समर्थन है, तो क्या दक्षिण में भी, भारत में भी वहां पर देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है अपना समर्थन पा पाने में कामयाब होंगे? देखिए, और जो अगर हम इसके एनालिसिस करते हैं तो बुध कन्या ये धरती तत्व होता है, इसमें उत्तर भारत का मजबूत समर्थन मिलता है इनको, उत्तर भारत का और पश्चिम भारत का समर्थन मिलता है। लेकिन राहु मीन राशि में होने से दक्षिण भारत में धीरे धीरे स्वीकारता मिलेगी, उनमें मिल रही है, पर इट इज वेरी स्लो। जिस हिसाब से इस यहाँ पे मिल रही है उसके हिसाब से बहुत स्लो है, मतलब समय लगेगा इनको अपनी पैठ बनाने में, पूरा बैग बनाने में। और एक अगर हम बात करें कि अब जिस तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं 2026 में भी अभी कई विधानसभा हैं, 29 का आपने बताया ही, तो ऐसे में क्या नेतृत्व चेंज की, जैसे बदलने की संभावना है? ये मतलब एज अ पीएम ही रहेंगे या कुछ मार्गदर्शक के तौर पे रहेंगे? अब देखो, इसमें जो 26-27 तक शनि गुरु की चाल है, जिसमें बीजेपी का आंशिक परिवर्तन संभव है। ये 26 से 27 के बीच में कि गठबंधन गहरा बनेंगे तो हल्का सा आंशिक है, दिख रहा है इनकी जन्मपत्री में आंशिक परिवर्तन। उसमें ये भी हो सकता है ये जो ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं वो ना करके पीछे से करें, है ना। और वो प्राइम मिनिस्टर क्या है ना कि खुद जा रहे हैं वहाँ पे, उसको छोटी छोटी कंट्रियों में भी जा रहे हैं, खुद उसका नेतृत्व कर रहे हैं। अब ये ऐसे वो बनाएंगे, जवान युवाओं को ऐसा बनाएंगे कि वो नेतृत्व करें, वो पीछे से करें। ये चेंज ऑफ इनके इसमें आने की बहुत संभावना है, और एक मार्गदर्शक के रूप में अच्छी तरह कार्य करें। इस तरह से चेंज है, पर ही इज नॉट लिविंग द पॉलिटिक्स। अच्छा, पॉलिटिक्स से उनका कोई मतलब ये वास्ता छूटने वाला नहीं है, आप कह रहे हैं? नहीं, किसी ना किसी तरह हाँ उसका चेंज ऑफ है कि ये जो हर काम अपने आप करना, उसको मतलब माइक्रो मैनेजर होता है ना, जो माइक्रो मैनेजर हर एक चीज़ को सूक्ष्म तरीके से देखना, अब वो करके अब उन्होंने उतने ट्रेंड कर दिए हैं वो लोग, उन जवानों पे उतना भरोसा आएगा इनका कि वो उनको सपोर्ट करेंगे कि दे डू द जॉब। ऐसी टीम बना लेंगे 26-27 में। तो गुरुजी, ये तो हमने बात की भारत की, लेकिन अब करते हैं थोड़ा विदेश नीति की बात, क्योंकि मोदी जी इतना सफर करते हैं, तो उनकी कुंडली के अनुसार उनकी जो विदेश नीति है वो आपको कितनी सफल नजर आती है? देखिए, सूर्य बुध उच्च का है इनका, कूटनीति में तो ये निपुणता है, और विशेष नीति उनकी पहचान है, वो हम देख भी रहे हैं, और ग्रह भी ऐसे ही बता रहे हैं। पर सही है, पर अमेरिका और यूरोप से, शुक्र शनि सिंह पश्चिम देशों से सम्मान व संतुलन बड़ा कठिन है, हो नहीं पाएगा। कभी हो गया, कभी नहीं हुआ, ऐसा रहेगा। और शनि और सिंह के बैठे हुए हैं, तो उसकी वजह से पश्चिम देशों से सम्मान जो मिलता है, वो सम्मान तो मिल रहा है, लेकिन वो संतुलन कठिन है। क्योंकि गुरुजी भी देखने को भी मिला है कि जैसे अभी ट्रम्प के बीच में और इनके बीच में जो वाद विवाद चलता रहा, तो ये अभी आगे भी चलता रहेगा। 2029 तक तो है यही, 2032 तक इसी तरह से होता रहेगा। वो जैसे वर्ल्ड वार भी है, उस तरह के चांसेस हैं, तो कूटनीतियाँ से ये उनको मना लेंगे, फिर वो कुछ ऐसा वो छोड़ेंगे। पर इनमें जो कूटनीति है वो बहुत ही स्ट्रांग है, कूटनीति स्ट्रांग है। लेकिन अब जो हमारे सबसे पुराने अगर हमारे दोस्त रहे हैं, अगर विदेशों में बात करें तो रूस रहा है, अब मध्य देश भी जो है वो मध्य एशिया के देश वो भी हमारी तरफ झुकाव रख रहे हैं, तो उनके साथ हमारे संबंध अब कैसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ तो कायम रख पाएंगे, या उसमें भी कुछ वाद विवाद देखने को मिल रहा है? अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली इसको बात करूं, देखो, एक तो एस्ट्रोलॉजी होता है, एक दैविक शक्ति से जाया जाता है, इसमें दोनों में ही एक तरह से गुरु इनका वक्रीय है कुंभ में, जो रूस, ईरान और मध्य एशिया के लंबे समय तक रणनीतिक संबंध रहेंगे। मतलब दे रहे हैं, गिव एंड टेक वाली बात होगी, वो गिव एंड टेक ये भी दे रहे हैं, और वो एक अच्छा गिव एंड टेक मिल रहा है, तो वो रणनीति के आधारित मेल मिलता रहेगा। तो जैसे दावा होता है कि रूस हमारा सबसे पुराना और खास दोस्त है, तो ये दोस्त भी गिव एंड टेक है। सभी दोस्त ही गिव एंड टेक होते हैं, हर दोस्त गिव एंड टेक होते हैं, है ना। दोस्त ही आपको सिखाते हैं कठिन समय में, जो मतलब तुम्हें अच्छी तरह सिखा दे, वही दोस्त है ना। वही दोस्त टांग खींचे तो दोस्त ही टांग खींचते हैं ज्यादा, किसी दूसरे दुश्मन की क्या हिम्मत इतनी जल्दी कर जाएगा, अपने ही मारते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब अगर बात की जाए भविष्य में, तो उनकी लीडरशिप की अगर बात की जाए तो वैश्विक स्तर पे आपको कितने मजबूत नजर आएंगे? क्योंकि अभी जिस तरीके से
कई देशों के साथ थोड़ा वाद विवाद चल रहा है, वेस्टर्न कल्चर, अभी आपने खुद बताया वेस्टर्न कंट्रीज के साथ वो समर्थन नहीं मिल रहा है, तो मतलब स्थिति देखिए, मजबूत है अभी भी? हाँ, स्थिति मजबूत है। ये एक्सीलेंट जो इनका बुद्ध है ना, वाणी पे जो इनका कंट्रोल है बुद्ध, बुद्धि और वाणी और रणनीति के संचार में जुड़ा ग्रह है ये। यदि बुद्ध उच्च का है तो भाषण में बहुत ही तरीका जो इनको चाहिए, किसी को जो सुनना है मतलब पहले से इंट्यूशन हो जाना और वो वाक्य उनको देना, वही है। वाक्य से ही खेला जाता है और किससे, शब्दों से खेला जाता है। वो रणनीति इनमें बहुत कूट कूट के भरी हुई है। तो ये इसको, भारत को एक तरह से विश्व गुरु की तरफ खींच के लेके जा रहे हैं। क्योंकि कितनी चीजें आती हैं जब हम पटल पर देखते हैं कि तमाम जितने राजनेता होते हैं दूसरे देशों के, तो बड़े मतलब हाथ मिलाएंगे, गले लगेंगे, और वो रणनीति है इनकी, वो बहुत ही बढ़िया रणनीति है। और इनकी जो वाइब्रेशंस हैं, जो इनका ऑरा है, इन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग कर रखा है। ये आध्यात्मिक भी है, आध्यात्मिक रूप से ही, वही बताया ना मैंने कि इस जन्मपत्री के तो बतेरे हैं। और जैसे रावण भी, मैं अक्सर आपको बोलता हूँ कि रावण ने ग्रह को बांधा नहीं था, ये नहीं पकड़ के ग्रह को बांध दिया था, उनके अनुसार वो अनुसरण करने लग गए थे। इसी तरह ये भी उन्हीं के अनुसरण पे ही करने लगते हैं और ये चीजें इसका फायदा उठा रहे हैं। तो अब चलिए थोड़ी ज्योतिष गहराई की बात करें अगर गुरुजी, तो आप ये बताएं कि इतने ये करिश्माई मतलब वक्ता हैं, जन नेता बन गए हैं, तो कौन सा ऐसा ग्रह है या कौन सा ऐसी उनमें गुण है जो मतलब उनको इतना बढ़िया वक्ता बनाते हैं कि लोग उनको, जैसे आप बता रहे हैं कि सुनने के लिए बैठते हैं कि आप बोलें तो हम सुने? हाँ, देखिए, ये कि राहु है ना जो पंचम भाव में, ये जनमानस को आकर्षित करता है, पर ये बहुत जल्दी सेटिस्फाई भी, मतलब अगर आदमी आलसी हो जाए, बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाए, ये सोचता है कि इतने में ही मान जाए, पर ही नेवर सेटिस्फाई। इन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा कि और चाहत जनमानस को और इकट्ठा करना, और उस तरह से और उच्च बुद्ध ही जिससे इनमें वाणी में शक्ति है और सूर्य कन्या का है जिससे वृत्तित्व शक्ति है एक तरह की, उसमें वो शक्ति से ये सारा योग बनने से ये पब्लिक को खींच रहे हैं, और यही करिश्मा वक्ता कहला जाते हैं। फिर यही एक तरह का करिश्मा है। तो इनकी कुंडली में आपको लग रहा है गुरुजी राजयोग किस रूप में बना हुआ है, ये बताएं आप। दशम भाव में शनि शुक्र राजसता योग बनता है एक तरह का। लग्नेश मंगल स्वर्गीय केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है इनका। और ये और कौन कौन से इनके राजयोग बनते हैं, राज सिद्धि योग भी कहे जा सकता है इनका जो बनता है। 11वें भाव में सूर्य और बुध ये राजयोग बना रहा है इनका। लक्ष्य, निष्ठा, पद स्थिरता और लाभ नेटवर्क, इन्होंने नेटवर्क को जो इससे ना जो 11th हाउस की वजह से इनको मीडिया से, नेटवर्क से काफ़ी कुछ वो अट्रैक्शन मिलती है, उससे इनका राजयोग ये चीज़ें बनती हैं ग्रहों के हिसाब से, ये उनकी बनती है। और अगर राजनीतिक जीवन किसी, हर कोई नेता यही चाहता है कि मेरा सबसे लंबा राजनीतिक सफर रहे, तो ऐसे में इनके ये कौन से योग हैं जो राजनीतिक जीवन इनका सबसे लंबा बनाए रखे? देखिए, शनि 10वें भाव में और मंगल लंबी राजनीति इनको देता है। मंगल स्थिरता और संघर्ष सफलता देता है इनको। मिलकर ये सारे के सारे योग इनको एक लंबी राजनीति देते हैं। ये 80 से ऊपर तो जाएंगे ही जाएंगे हर हालत में राजनीति में, और सक्रिय रहेंगे राजनीति में। इसमें सिर्फ एक तो गठबंधन जो, या फिर इनकी थोड़ी सेहत, गठबंधन भी इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा, विपक्ष इतना ज़्यादा नहीं इनको कर पा रहा, लेकिन सेहत वो हम देख ही रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी पर्टिकुलर है, ये बड़े अनुशासित उससे है। तो आने वाले दशक में अगर मोदी जी का नाम देखा जाए तो भारतीय राजनीति में किस तरह दर्ज होगा? पहले तो गुरुजी ये बताएं, क्योंकि आखिरी सवाल पहले तो विपक्ष के लिए कठिन समय इनका कहाँ रहेगा विपक्ष के लिए? विपक्ष का बताएं। हाँ, तो 2026 तक तो विपक्ष पे दबाव था। अब 26 के बाद में उन्हें थोड़ा स्पेस मिलेगा विपक्ष को, मतलब उन्हें ग्रो करने का मौका मिलेगा, आप ये कह रहे हैं? इनको एक दफे लगेगा कि विपक्ष मजबूत होता जा रहा है, फिर वो 2029 में आने वाले दशक में फिर वो थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा विपक्ष। तो मतलब वो इनकी जन्मपत्री के साथ गिरेंगे भी, दोनों ही चीजें होंगी। अभी तो ऐसा लगेगा कि जैसे विपक्ष हावी हो रहा है, और दे आर वेरी सून देयर
कोई ना कोई ऐसा राजनीतिक वो आने वाला है इनके उसमें। और मोदी जी का 21वीं सदी में सबसे प्रभावशाली नेता हैं ये के रूप में दर्ज होगा ये हर हालत में, जो भारत के वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने वाला है। और मेरा एक आखिरी सवाल जो हमारा रह गया वो ये भी था कि जैसे हम देशों की बात कर रहे थे, जिसमें सबसे बड़े जो हमारे पड़ोसी मुल्क है चीन और पाकिस्तान, तो गुरुजी उसके बारे में आप देखिए इसमें ना इनके जो इससे है ना जो विदेश नीति है इनकी, और जो पाकिस्तान और इनके साथ में है राहु पंचम, और लगन में तनाव और टकराव रहेगा इनमें आपस, लेकिन वो उस तक नहीं जाएगा। थोड़ा मतलब बहुत बड़ा युद्ध नहीं होगा, छोटा मोटा इनके उसमें होता रहेगा ये। तो जैसे अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा था, और क्योंकि अभी हाँ ये ऐसे वो होता रहेगा और इसी में ये विजय प्राप्त रहेंगे। ऐसा नहीं कि बुरी तरह वार हो जाए, ऐसे होने के अभी चांसेस नहीं है। 2029-30 के बाद में जरा से चांसेस हैं, थोड़ा सा वार होगा फिर रुक जाएगा। वो ये समझिए बॉर्डर पे वार है, हम लोगों तक इसका असर नहीं पहुंचना मतलब फुल फ्लेजेड नहीं जाएगी, हाँ, लेकिन बॉर्डर एरिया पे छुटपुट आप कह रहे हमेशा हैं। वार तो रहेगा ही रहेगा इनमें, पंचम इसमें। तो हमसे बात करने के लिए मैं तो पहले मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। परमात्मा उनको सुख समृद्धि दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, और उनकी सारी जो मनोकामनाएं देश के लिए और देश के हित के लिए और विश्व गुरु बनने की जो मनोकामनाएं वो परिपूर्ण हो। हमारी राधा रानी की उनकी कृपा बनी रहे, यही हमसे उनके आपके चैनल के थ्रू मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमसे बात करने के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी पूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कुंडली है, उस पर हमने पूरी चर्चा की है। चाहे बात विदेश नीति की करें, राजनीति की करें, या फिर एक गहराई वाली बात जो ज्योतिष जी जो कहते हैं उसकी भी करें, लेकिन ये बात तो सच है कि तारीख सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती, उसके इरादे, संकल्प और जिस निष्ठा के साथ वो देश की सेवा कर रहे हैं, शायद वो भी कारण है, वो भी कहीं ना कहीं ग्रह जुड़े हुए हैं, जिससे वो इतने ताकतवर एक कहें तो दिव्य एक नेता के रूप में सामने आए हैं। और हमारी चैनल की तरफ से भी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की लाख लाख बधाइयां। और इसके साथ ही कुछ ऐसे ही और इंटरव्यूज लेकर हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। आप बने रहिए इन खबर के साथ।